थोड़ा टाइम पास होगा शायद, तब तक अविनाश सर आ जाएं। जी जी। सुनिए सर। वक्त की साख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं। वक्त की साख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं। ए जिंदगी हम गम में भी मुस्कुराने का हुनर रखते हैं। इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा वक्त हमें। इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा वक्त हमें। हम बिखर कर भी संवर जाने का हुनर रखते हैं। बिखर कर भी संवर जाने का हुनर रखते हैं। लहजा सीरी रखते हैं। मिठास का लहजा, बहुत बोलचाल में मीठा बोलना। लहजा सीरी रखते हैं। लहजा सीरी रखते हैं, पर मुनाफकत नहीं रखते। लहजा शीरी रखते हैं, पर मुनाफकत नहीं रखते। मगरूर नहीं है, मगरूर नहीं है, पर एक दायरा अहद रखते हैं। वक्त की साख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं। नफरतें कुछ कम कर सकें दिल ये इंसान से। नफरतें कुछ कम कर सकें दिल ये इंसान से। इसलिए हम मोहब्बतों का ज्यादा जिक्र रखते हैं। इसलिए हम मोहब्बतों का ज्यादा जिक्र रखते हैं। फर्क नहीं कोई हमें समझे अच्छा या बुरा। फर्क नहीं कोई हमें समझे अच्छा या बुरा। शान हम तो सिर्फ अल्लाह को राजी की फिक्र रखते हैं। हम सिर्फ अल्लाह को राजी की फिक्र रखते हैं। वक्त की साख को तोड़ लाने का हुनर रखते हैं। हुनर रखते हैं। धन्यवाद सर। कबीर दास जी के दो तीन लाइन सुनो। श्योर। जी, तब तक मतलब कोई ना कोई आ जाएगा इनमें से जो हेड है हमारे।
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकेला गोपाल। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकेला गोपाल। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, प्रभु जी गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय। औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए रे भैया, आप शीतल होय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को साया न दे, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे होए कबीरा, तो दुख काहे होए। माटी के हे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए। माटी के हे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो रे भैया, मैं रोंदूंगी तो हे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले हो जाओगे, भोरी करेगा कब रे कबीरा, भोरी करेगा कब। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे भैया, पड़ी रहन दो म्यान। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पीछे पछताएगा जब, प्राण जाएंगे छूट रे भैया, प्राण जाएंगे छूट। चलती चक्की देख के, क्यों कबीरा रोए। चक्की चलती चक्की देख के, क्यों कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, साबित बचे न कोई कबीरा, साबित बचे न कोई। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू अविनाश जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें मंच पे आने का न्योता दिया। और ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के जो हमारे श्रोतागण हैं, सभी का ऑन पे सो नमस्कार।
शुक्रिया अदा करते हैं हम नज़मा राजपूत बहन जी का कि ये हमारे लिए मंच बनाते हैं और हमें यहाँ आने का मौका मिलता है और अपने मन की बात कहने का मौका मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। इनके आजकल रोज़े चल रहे हैं और शायद सुबह सरगी भी 5 बजे के बीच में खा लेते हैं ये। तो चलो दुआएँ माँगे हमारे लिए इस पवित्र रमज़ान के महीने में। इनको फिर से रमज़ान की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ और रमज़ान के महीने में हम यही खुदा अल्लाह ताला से माँगते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे अन्न पैसों में खुशियाँ लाएँ, सब भाइयों को ठीक-ठाक रखें, सेहत सही सलामत रखें। बस यही हमारी कामना है और अविनाश जी आपका होस्टिंग, को-होस्टिंग काबिल-ए-तारीफ़, लाजवाब और अपने राम लखन जी, वॉव! ओल्ड इज़ गोल्ड जैसे बोलते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। सुनील कुमार जी के काम है बहुत ये भी गाने गाते हैं, शायरी सुनाते हैं। यहाँ जो भी आता है शायरी सुनाता है, क्योंकि शायद आपके यहाँ शायरी का बहुत हर आदमी को पता है। हमें तो इतना ना रीडिंग किया हमने और ना कभी सोचा। प्रेम जी हैं, बहुत हमारे भाई, बड़े भाई हैं। इन्होंने भी ओन पैसों के बारे में बहुत कुछ बताया, अपने मन की बात बताई कंपनी के बारे में। तो अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, सोचते हैं कि ये रात क्यों बीच में आई, ये हमारी सौतन बन के कहाँ से आई। ना हो कि हम बातें करते रहें, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी कंपनी के बारे में आप सभी जानते हैं कि क्या सिनेरियो है, क्या नई बात चल रही है। जल्दी कल शायद हमारा 360 वेबिनार होगा, रात में होगा 1 घंटा अभी बैक आ गया वो। अगर साढ़े 12 बजे का टाइम था हमारा, तो वहाँ का टाइम अभी 1 घंटा बैक आ गया है। तो आने वाले कल के समय में हमको 11:30 बजे वो वेबिनार मिलेगा। तो बाकी कुछ भाई हमारे नेगेटिव हो रहे हैं, कोई बोला हम केस करेंगे, कोई क्या करेंगे, कई बातें मतलब जितने मुँह उतनी बातें। तो शायद उनको ये मालूम नहीं है कि यार एनडीए तो पढ़ मेरे भाई, आप एनडीए है, वो किसी महीने को एनडीए उसको पढ़ो, 2-3 हिंदी में करो उसको, उर्दू में जिसमें मर्ज़ी करो, तो पढ़ो उसको क्या उसके बीच में क्या है रूल। हम कंपनी के वो लेबर नहीं है कि जैसे कहीं और कंपनी में काम करते थे जब दिल करो तब निकाला। हाँ, निकल सकते हैं हम अपनी गलती से, बाकी ऐसे सर हमको कभी नहीं निकालेंगे। तो उसको पढ़ो आप, फिर केस वगैरह का जो भी सोचना करो, अपने आप पर ही केस हो जाएगा आपका। ऐसे सर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसमें सब कुछ क्लियर दिया हुआ कि भैया ये इसमें क्या-क्या आपको करना, क्या नहीं करना है। तो वो रूल थोड़े से पढ़ लें तो उसके आगे बेहतर होगा उनके लिए। तो बाकी कंपनी के बारे में क्या बताएँ हम, कंपनी तो एक हीरा है। खुशकिस्मत हैं हम उस परवरदिगार के, उस अल्लाह ताला के, उस भगवान का शुक्रिया है, हमारे ऊपर ये रहमत मिली हमको उनकी, तो इसको स्वीकार करना चाहिए, इसको हमको गले से लगाना चाहिए और दिल से काम करना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना दिल से कोई भी काम करो तो वो ऑटोमैटिक हो जाता है। तो दिल से अगर काम करेंगे हम तो इसमें हम कामयाब ही कामयाब हैं। कामयाब तो हम तभी थे जब हम इसमें एंटर हुए हैं। लेकिन आगे हाँ, थोड़ा-सा प्रोसेस है कि अभी साल, 2 साल, 3 साल में ये काम नहीं होता, इसमें काफ़ी लंबा-चौड़ा प्रोसेस होता है, काफ़ी बहुत कुछ काम करने को बैक ऑफ़िस में जो बोलते हैं ना कि जो अगर जाल देखता है, तो वो अगर मछुआरा देखे तो वो वहीं मर जाएगा। वही बात है कि हम अगर देखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, कंपनी 2018 में कंपनी का जन्म हुआ और 20-21 में महामारी आ गई, कोविड की आ गई, उसके बीच में कितने हमारे नियर डियर मरे, कइयों को लाशें भी नहीं मिली। आप सबको पता है इस चीज़ के बारे में क्या-क्या हमारे साथ हुआ। तो एटलीस्ट 3 साल हमारी कंपनी ने काम किया है और एज़ सर ने जो भी बोला है वो ड्यू डेट पर हमको वो चीज़ें मिली हैं, नो डाउट सब कुछ हमें मिला हुआ है। अभी ओ कनेक्ट कैसे चल रहे हैं हम, कोई कहाँ का कैसे बातें हो रही हैं, वीडियो हम अपने मर्ज़ी से ऑन नहीं करते क्योंकि हमारी पोज़ीशन नहीं होती वीडियो ऑन करने की, तो नहीं तो वीडियो भी बहुत अच्छा है और ऑडियो के साथ बात हो ही रही है हमारी, चाहे हम जहाँ से हैं, तो कितनी अच्छी बात हो रही है। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि शायद हमारे पास ही बैठा हुआ है। तो कितना अच्छा है, कितना ये एक ही हमारे पास अभी प्रोडक्ट आया हुआ, अभी एक लाइनअप है। आने वाले समय में हम अपनी
वैल्यू को समझें कि हम कहाँ खड़े हैं। जब हम अपनी वैल्यू को समझेंगे तभी हम अपने आप को समझ पाएँगे। आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी ऐसा ने सँवार दी, हमारी क्या पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन हमारा जो है उन्होंने सीधा कर लिया, काम सीधा हमारा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्रोसेस का टच रहिए, मीटिंग में आते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हँसते-खेलते जो भी इसके बीच में फ्यूचर हैं, जो भी इसके बीच में ब्लॉक्स हैं, उनको पढ़िए, उसमें क्या-क्या लिखा है। बाकी फालतू की चीज़ें मत देखें, इसमें घुस जाएँ। एक तो बात ये आ गई कि जब से हम ऑन पैसे में आए, हमने टीवी को देखना छोड़ दिया। कभी कहीं 10 मिनट खबरें देखी, बाकी एक ये छुटकारा हो गया टीवी का, हम अपने कमरे में मस्त रहते हैं। कोई किसी से लेना-देना नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई पता नहीं है। बस एक मीटिंग से दूसरी, दूसरी तीसरी आप जैसे भाई-बहनें मिलती हैं, इतना बड़ा परिवार मिला है। तो जब मीटिंग में आते हैं तो बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। हम ऐसे सोचते हैं कि कहीं हम इबादत घर में बैठे हैं और उस ईश्वर को याद कर रहे हैं कि इतनी मूर्तियाँ, इतने लोग कहाँ-कहाँ से मिलते हैं हमको। यही तो है कि हर आदमी के पास कोई न कोई गुण है। यहाँ जितने भी मंच पर हमारे आदमी हैं, सब में कोई न कोई गुण ज़रूर है। तो अच्छाई को लीजिए आप, जो अच्छी बात है उसको ग्रहण कीजिए, जो आपको अच्छी नहीं लगती तो इसीलिए ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, एक कान से अंदर करो, दूसरे कान से बाहर डालो। जो अच्छी लगती है तो उसको स्टोरेज करो आप अपने डाटा सेंटर में। क्योंकि डाटा सेंटर ही तो हमारा दिमाग भी, उसके बीच में बहुत कुछ रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जवानी के पूरे किस्से, बुढ़ापे के पूरे किस्से, बचपन के पूरे किस्से, किसके साथ कहाँ खेलते थे, कहाँ गोटियाँ खेलते थे, कहाँ कंचे खेलते थे, कहाँ क्या करते थे, कहाँ गुल्ली-डंडा, कहाँ कबड्डी। ये सब चीज़ हमारे दिमाग में स्टोरेज है। तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ हम आकर आपस में बात करते हैं। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। ये गॉड गिफ्ट हमको मिला हुआ है, इसको हमको सजदा करना चाहिए, सुबह उठकर यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान, हे ईश्वर, हे खुदा, हमारे ऐश सर के, उनके परिवार की लंबी उम्र दे, ताकि हमारा जो ये ह्यूमैनिटी का जो हमारे ये बेड़ा उठाया हुआ है लिफ्टिंग का, ये हम पूरा करें। हर आदमी देने का देने योग्य बने, किसी से लेने योग्य ना बने। बहुत मज़ा आता है किसी को कोई चीज़ देने में और माँगने में सिर को खुरकना पड़ता है कि क्या पता यार ये देगा भी कि नहीं देगा, क्या करूँ, कैसे माँगूँ, क्या करूँ? कितनी शर्म आती है। लेकिन देने में कितना मज़ा आता है कि यार ठीक है मैंने किसी की मदद की। वो तभी देंगे हम जब हमारे पास आएगा। आएगा कैसे? कि कंपनी के रूल हम फ़ॉलो करेंगे, जो भी हमें कंपनी से आदेश मिल रहे हैं, वो हमारा ओएस हमारा जो संविधान है, उसके तहत हमको चलना है। बाहर की बातें ना सुनते हुए अंदर की बातों को अपनाइए, उन पर अमल कीजिए और सुनना ही नहीं है, अमल भी करना है। ये नहीं कि मास्टर जी ने सबको पढ़ा दिया तो घर में आए तो किताबें बंद कर दी, दूसरे दिन जाकर डंडे खा लिए वहाँ, ऐसी बात नहीं। जो हम यहाँ से हमको ज्ञान मिलता है, उसको हमने सुनना है और अपने हर ऑब्वियस में जा वो अपने बैक ऑफिस में जाकर अपने एप्लीकेशन जो भी आपके हैं, उनको थोड़ी उँगली करनी है। जब उँगली करेंगे तभी पता चलेगा हमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बार नहीं खुलेगा, 2 बार वो खुलता है। जहाँ भी हम खोलना चाहें खुलेगा और उसको रीडिंग करना है, देखना है, क्या नहीं है। हम अभी कुछ भी नहीं जानते। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग तो ऐसे ही हवा में तीर मारते हैं, आए सुनी क्या बोला, किसने क्या बोला तो बस टाइम पास किया। तो ये टाइम पास नहीं करना, यहाँ जो भी पाठशाला में जो भी बताते हैं, यहाँ कोई ऐज की बात नहीं है, जो छोटा आदमी भी अगर ज्ञान है, तो ज्ञान लेने में क्या शर्म है? और सीखने की कोई आयु नहीं है, आदमी मरते दम तक सीखता रहता है और सीखना ऊपर वाले ने भी बोला कि बेटा सीखता रहे। ये कर्त विद्या है हर काम की, करेंगे तो हमको आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अगर 10 दिन हम किसी को काम को नहीं करेंगे तो उसमें हमें दिक्कत आएगी फिर काम करने में। तो इसलिए अपना घर है, अपना मकान है, अपनी दुकान है, अपनी दुकान का शटर खुला रखें। सुबह भोर में लक्ष्मी जी फेरा करती हैं घर में, तो अगर दरवाज़ा बंद होगा, तो लक्ष्मी जी जो लाई माया आपके लिए तो वो कहाँ रखेंगी? वो तो चली जाएँगी ना, वो दूसरे घर में चली जाएँगी अगर आपका दरवाज़ा बंद है। तो प्लीज़ अपने अपना आईडी खोलें,
और अपने ओएस में जाएँ, बैक ऑफिस को चेक करते रहें, क्या है, क्या नहीं है। रोज़ हम वहाँ नई नित्य कोई न कोई खबर आती है, उसको हमें देखना है, टच करना है, सुनना है, ग्रहण करना है और आगे जब हम सीखेंगे, तब किसी को सिखाएँगे। तो कोई डाउट नहीं, हमें इस चीज़ में जल्दी जल्दी से जल्दी हमें खुशखबरी रोज़ ही मिल रही है और आगे भी मिलेगी। और कोई बात नहीं, 10 दिन बढ़ गए, महीना बढ़े कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने बढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी चीज़ हमारे पास आएगी, फल जो पका हुआ आएगा, तो हमें खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो थैंक यू अविनाश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सभी का, जिन्होंने हमको सुना। बहुत मेहरबानी आप लोगों की।